स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो आपके इस वीडियो में महत्वपूर्ण 4 जीवन परिचय इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय हैं वह सूरदास का, सुमित्रानंद पंत, महात्मा गांधी और वासुदेव शरण अग्रवाल का आज हम इस वीडियो में जीवन परिचय अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सूरदास का जीवन परिचय जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। जो महाकवि सूरदास जी थे, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। यह गांव मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। जो इनका गांव है वो मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। कुछ विद्वानों में मत है कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम के निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सूरदास के पिता का नाम, जो सूरदास जी थे इनके पिता का नाम रामदास गायक था। जो सूरदास जी के पिता थे, इनके पिता का नाम सूरदास गायक था। सूरदास जन्म से अंधे थे, इस विषय पर भी मतभेद है। जो कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे भी थे, इस विषय पर भी विद्वानों में मतभेद फैला हुआ है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव प्रति सजीव वर्णन किया है। जो सूरदास जी थे, कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं का वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखे बिना संभव है, और बाल लीलाओं का मानव स्वभाव प्रकृति का सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। ऐसी वर्णन, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा कुछ कहा है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। जो इनकी मृत्यु थी 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। भक्त कवि सूरदास का साहित्य में सूर्य के समान ही स्थान है। जो सूरदास जी हैं, भक्त कवि सूरदास का साहित्य में स्थान सूर्य के समान है। उनकी जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और आप इसे जरूर तैयार करके जाएं। अब हमारा दूसरा जीवन परिचय है, जो है सुमित्रानंद पंत जी का। देखते हैं सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। महान कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 20 मई 1900 में हिमालय के सूर्यम प्रदेश के कुर्मांचल के कोसोनी नामक ग्राम में हुआ था। सुधाय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य आदि का अध्ययन किया। इन्हें इनकी रचनाओं पर अनेक पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ आदि मिले। 28 दिसंबर 1970 को इनका स्वर्गवास हो गया। जो सुमित्रानंद पंत जी थे, उनका 28 दिसंबर 1977 को स्वर्गवास हो गया। अब इनका जो साहित्यिक परिचय। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रानंद पंत ने 7 वर्ष से कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। 7 वर्ष से कविता का लेखन जो प्रारंभ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। सन 1919 के बाद उनकी काव्य के प्रति रुचि बढ़ गई। पंत जी के काव्य और कोमल एवं मृदुल भावों की अभिव्यक्त होने के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। जो आपके एग्जाम के लिए सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं वीणा ग्रंथ, युगवाणी, उत्तरा, ज्योत्सना, रजत शिखर, हार, 5 कहानियां। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 22 मार्क्स का पूछा जाएगा।
खुद आप लोगों को 2 रचनाएं दिए जाएंगे और 3 दिए जाएंगे जीवन परिचय को। जैसे आप साहित्यिक परिचय लिखते हैं, क्लास कक्षा 12 में है, तो आप लोगों को 3 मिलेंगे जीवन परिचय पर और 2 मिलेंगे आपके साहित्यिक परिचय पर। अब देखते हैं हमारा जो अगला जीवन परिचय है वो है महात्मा गांधी जी का। ये महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म सन 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। जो महात्मा गांधी जी थे, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम, जो गांधी जी के पिताजी थे, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या इनका जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। जो गांधी जी के पिताजी थे वो राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। जो गांधी जी थे वो बापू के नाम से भी जाने जाते हैं तथा गांधी राष्ट्रपिता का भी मान दिया गया तथा गांधी जी को राष्ट्रपिता का भी नाम दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता। वे एक ऐसे महान पुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। जो महात्मा गांधी जी थे वो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे और 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल का अगला जीवन परिचय। इसी वीडियो में हम 4 जीवन परिचय डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी थे, उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी तथा डीलिट की डिग्री प्राप्त की थी। सन 1967 में इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। और आप लोगों को यदि नहीं आता है तो आप एक इम्पोर्टेंस नोट्स या डायरी बना लें ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। साहित्यिक परिचय। साहित्य क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जायसी के पद्मावत तथा बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य का गौरवान्वित किया है। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों जैसे श्री कृष्ण, वाल्मीकि व मनु आदि का सुंदर चरित्र प्रस्तुत किया है। देखते हैं अब इनकी रचनाएं। पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता या माता भूम। तो हमने इसमें 4 जीवन परिचय डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आते हैं। जो आप लोगों को नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंस नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी पीडीएफ हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।